हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिनेश चौधरी और आज हम एसए के बारे में बात करेंगे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम्स 2022 के बारे में, जिसमें आप एसए के टॉपिक को कैसे हैंडल कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले हम एसए का एक बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, एक लिखने का एक बेसिक तरीका जानेंगे जिससे आप मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकें, और उसके बाद उसमें किस प्रकार से आपको उसमें कंटेंट डालना है, कहाँ से कंटेंट डालना है, और वो सब बता के उसके बाद हम कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जिन पे आप अपना कंटेंट तैयार करके डेफिनेटली जो ऐसे आते हैं उसमें से 100% आपको 4 ऐसे मिल जाएंगे। ये एकदम श्योरिटी है। और कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक भी हुए जो इसको लिस्ट में आपको बता दूंगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें, उस पर अपना कंटेंट तैयार करें और एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर पाए। तो पिछले साल 2021 की मेरी जो रणनीति थी एकदम बेसिक थी और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। तो हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार आप ऐसे को लिख सकते हैं। तो उसका हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा नोट्स बना हुआ है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए भी एक हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, उस पे जाके आप अच्छे से ऐसे राइटिंग करके उसमें सेंड कर सकते हैं। आपको 100% रिव्यू मिलेंगे वहाँ। तो सबसे पहले आपको, जब भी आप ऐसे को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रो देना होता है, यानी उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है। तो काफ़ी एस्पायरेंट बोलते हैं कि उसमें हम इंट्रो कैसे लिखें। तो इंट्रो लिखने का बेसिक तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो यह देख सकते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है और वहाँ पे कोट्स लिखना है, डेफिनेशन और कोट्स। और उसमें आपको 5 से 6 लाइन लिखनी है और 40 से 50 वर्ड, ये लिमिट है उसकी। उससे ज़्यादा आपका इंट्रो नहीं होना चाहिए। इंट्रो एकदम सटीक होना चाहिए और प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रो पढ़ के ही आगे जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि आपने ऐसे कैसे लिखा होगा। तो आप उसमें कोटेशन जहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है करिए, नहीं तो उसका आप जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन कर दीजिए वहाँ पे। और यही एक बेसिक तरीका है और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड के बाद आप बॉडी पे आते हैं, जो आप मेन बॉडी लिखते हैं। तो उसमें आपको 5 से 6 पैरा लिखना है और एक पैरा में 5 से 6 लाइन तक आपको लिखना होगा। तो इसमें लिखने का तरीका ये होगा कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि के दृष्टिकोण से सोच के आप उसमें लिख सकते हैं। सेकंड पे आप उसमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी दे सकते हैं। अगर कोई ऐतिहासिक महत्व है उस टॉपिक का तो आप उसके बाद उसमें ज़रूर मेंशन करिए। और उसके बाद आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको ऐसे में ज़रूर अपना चाहिए, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती हैं दोस्तों। तो उसमें है कि आपको सबसे पहले तो मल्टी डायमेंशनल में आपको बहुआयामी दृष्टिकोण में आपको लिखना है कि एक तो हॉरिजॉन्टल लिखना है और एक आपको वर्टिकल लिखना है। एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लिखना है अच्छे से। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है कि आप कोई भी टॉपिक्स है तो उसके बारे में आपको पॉलिटिकल रूप से और इकोनॉमिक्स रूप से, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जो भी उसके एस्पेक्ट आपको दिमाग में क्लिक करते हैं उनके बारे में आप लिखिए। और वर्टिकल में आप मतलब ऊपर से नीचे, यानी कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि ऐसे आप उसमें लिखना होता है। और उसके बाद आपको देना होता है कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स आपको 1 से 2 पैरा लिखना होता है। कंक्लूजन्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। और कंक्लूजन में आप कोई भी केस स्टडी डाल सकते हैं, वहाँ पे कोई एनजीओ का अगर इनिशिएटिव है तो वो डाल सकते हैं, और कोई गवर्नमेंट की योजना है तो डाल सकते हैं, और कोई अच्छा सा कोटेशंस है तो डाल सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में कम से कम कोटेशंस 1-2 इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं। उससे ज़्यादा दोस्तों थोड़ा सा
आपको सोचना पड़ेगा कि टॉपिक कैसा है, नहीं तो 2-3 सफिशिएंट होते हैं कोटेशंस। तो मेनली यही आपका स्ट्रक्चर रहता है ऐसे लिखने का, जो एकदम सरल तरीका है ये। और उसके बाद हम दोस्तों आप सभी की क्वेरीज रहती है कि कंटेंट कहाँ से तैयार करें। तो दोस्तों जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट में, वहाँ से आप टॉपिक वाइज अपना कंटेंट तैयार करें। जैसे कोई रिपोर्ट आई हुई है, तो जैसे इन्वायरमेंट की रिपोर्ट है, तो आप इन्वायरमेंट वाला टॉपिक एक तैयार करिए, उसमें अपनी रिपोर्ट डालिए। उससे संबंधित कोई इंडेक्स आया है तो उसमें लिखिए, कोई कमेटी की रिपोर्ट है तो उसमें लिखिए, कोई ओपिनियन है तो उसमें लिखिए, कोई कोट्स है उसकी एक इन्वायरमेंट है, वुमेन्स हैं, जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं उन पे आप न्यूज़पेपर में से कंटेंट एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाए और अच्छे से मतलब लिख पाए। क्योंकि यहाँ पे आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो नेट का आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल से सर्च करके लिख देते, लेकिन वहाँ पे आपको बिना देखे लिखना होगा। इसलिए आप पूरा का पूरा मतलब कंटेंट टॉपिक वाइज तैयार कर ले। मैं आगे आपको टॉपिक्स बता दूंगा, तो उस वाइज तैयार करके उसमें आप अपना जो भी कंटेंट है वो इस तरीके से तैयार करिए। और एक कनेक्टर की लिस्ट बनाइए, ताकि एक दूसरे पैरे को आप कनेक्ट कर ले। जैसे ऐसे जो भी कनेक्टर है मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो कनेक्टर की लिस्ट आप ज़रूर बनाइए, ताकि आपका ऐसे एक में प्रभावी और अभिव्यक्ति सामने आए और अच्छे मार्क्स एग्जामिनर आपको दे पाए। उसके बाद है, आप जब भी ऐसे लिखते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़रूर करें। जो भी आपको पॉइंट याद आते हैं, एक इंट्रो में क्या लिखना है, जो भी मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, और मेन बॉडी में आपको कौन कौन से बहुआयामी दृष्टिकोण आपको उस टॉपिक के बारे में मिलते हैं, तो एक तरफ आप उसको रफली करके अच्छे से लिखिए। और फिर आप सोच के 2 से 4 मिनट और फिर आप ऐसे में जाइए और उसको तब आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद है इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट होते हैं दोस्तों, उसको आप हाईलाइट करिए। कई दोस्तों ने टेलीग्राम पे ऐसे लिख के भेजा है, लेकिन पॉइंट को हाईलाइट नहीं करते तो एक एग्जामिनर का ध्यान उस पर नहीं जा पाता। क्योंकि पूरा ऐसे पढ़ना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। इंट्रो पढ़ते हैं लोग और थोड़ा मेन बॉडी पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि बच्चे ने लिखा क्या है। तो आपको पॉइंट को हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और तो मेनली दोस्तों यही तरीका होता है ऐसे लिखने का। कोई मतलब ज़्यादा उसमें हवाबाजी आपको नहीं करनी है, नॉर्मल सा आप ऐसे लिखिए। लेकिन आपके जो भी शब्द होते हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, जिससे आप अच्छे से उसमें लिख सकें। तो अब चलते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो करंट से हैं, उनकी मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं, ताकि आप अच्छे से उनको तैयार करिए। और ये लिस्ट दोस्तों अप्रैल एंड तक है, क्योंकि अभी जो भी आगे करंट आएगा उसको मैं अपडेशन के रूप में आगे एक और वीडियो उसके बारे में बना दूंगा, ताकि आप अच्छे से उसमें तैयार कर पाए। और टॉपिक जो भी अप्रैल एंड तक आपको ऐसे के टॉपिक है, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको 100% ऐसे के टॉपिक्स मेन जो एग्ज़ाम होता है CAPF का, उसमें आपको 7 अगस्त को ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, उसके बाद है इंडो नेपाल रिलेशनशिप, उसके बाद है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, और चौथा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड फिर है साइबर सर्विलेंस, और उसके बाद है करप्शन, और फिर है डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद है 5 ईयर इंडो सोवियत ट्रीटी, उसके बाद है इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप, देन अगेन एल्डरली पॉपुलेशन इन द इंडिया, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, जो उनकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ही ग्रोथ कर रही हैं, तो उनके बारे में भी ऐसे आ सकता है। और फिर है रेफ्यूजी ए राइट और ए फेवर, उसके बाद है अर्बन प्लानिंग, फिर है एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी के बारे में या फेमिन के बारे में भी लिख सकते हैं, चाइल्ड मैरिज पे, और क्राइम रिपोर्ट 2020, एंड उसको आप रॉ मटेरियल के रूप में आप तैयार कर सकते हैं, कहीं पे भी आप उसको कोट कर सकते हैं। तो क्राइम रिपोर्ट को ज़रूर तैयार करिए। और उसके बाद है इंडिया और
सेंट्रल एशिया रिलेशनशिप, उसके बाद है CAPF से रिलेटेड यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का क्या रोल है मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा में, और फिर है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, और इंडिया एंड क्लाइमेट एजेंडा, उसके बाद है वाटर कमोडिफिकेशन यानी जो जल है उसका वस्तुकरण हो रहा है, अब उनके मतलब प्राइस भी बढ़ रही है, इंडिया में वाटर की जो लेवल है वो बहुत कम हो रहा है, तो उनके बारे में ऐसे पूछे जा सकता है। उसके बाद है निजीकरण यानी कि जो स्पेस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, और फिर है चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इमर्जिंग इंडिया, और उसके बाद इंडिया रशिया और इंडिया यूरेशिया के बारे में पूछ सकते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉ इन्फोर्समेंट, और उसके बाद है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, दैन अगेन हंगर एंड माल न्यूट्रिशंस, एंड उसके बाद क्लाइमेट साइंस, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, रोल ऑफ साइंस, और उसके बाद है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट साइंस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद है दोस्तों इंडो चाइना रिलेशनशिप, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में कई बार ये टॉपिक पूछा जा चुका है, तो उसको अच्छे से तैयार करिए। और फिर है इंडो इजराइल रिलेशनशिप, उसके बाद है यूक्रेन संकट, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और इंडियन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवोल्यूशंस एंड जीरो बजटिंग जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में भी आपको ऐसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद है वैश्वीकरण स्लो डाउन। तो कुल मिला के इतने टॉपिक्स हैं जो करंट में बहुत ही हाईलाइटेड है, आप उसको तैयार करिए, बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक है, तो उस पर आपको तैयार इस प्रकार से करना है कि हर टॉपिक जो मैंने आपको बताया है उसको अलग से उसकी हेडलाइन लिखिए, उसके बाद जहाँ से भी आपको कंटेंट मिलता है अच्छा उसमें जो इंट्रो में मिलता है और फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन, ऐसे करके 500 शब्दों में आप अपना कंटेंट अच्छा सा तैयार कर लीजिए, ताकि आप हर टॉपिक के बारे में आपको पता हो, बार बार उनको रिवाइज करिए, और मेन एग्ज़ाम में आपको वहाँ से ऐसे जब भी मिलता है तो आप अच्छे से उसको यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर पा सकते हैं। दोस्तों 2021 में और हर एस्पायरेंट की जो CAPF क्लियर करता है लगभग सेम रणनीति रहती है, तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। और उसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक की आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ जिन पे आप मतलब कोटेशन तैयार करना है। इस पे मतलब कंटेंट तो वैसे भी आपका तैयार हो ही जाएगा, लेकिन जो बेसिक टॉपिक है उस पर आप कोटेशन तैयार करिए, और थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह उसकी जो भी होती हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन पे आप इस प्रकार से मतलब कोटेशन तैयार करें, जैसे कि 3-4 कोटेशन आप उसमें तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य कार्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी का कोट्स हैं। और उसके बाद है जैसे जो लोग सोचना जानते हैं उन्हें किसी सिखाने वाले की ज़रूरत नहीं होती, महात्मा गांधी जी का है। और पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। एस राधाकृष्णन का ये कोर्स है। इस प्रकार आप 3 से 4 कोर्स उस टॉपिक का हेडलाइन लिखिए और कोर्स तैयार करिए। तो और दोस्तों ये टॉपिक्स इस प्रकार है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो तैयार करने में। तो जैसे मैं बता चुका हूँ, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, महिला है, एग्रीकल्चर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारतीय समाज है, स्वास्थ्य है, समावेशी विकास है, आंतरिक सुरक्षा है, बेरोजगारी, शहरीकरण है, धार्मिकता है, संप्रदायवाद है, लोकतंत्र है, आरक्षण है और वैश्वीकरण है। और भी 2-3 टॉपिक्स आप कहीं से ढूंढ के निकाल सकते हैं और उनके बारे में अच्छे से कोटेशन तैयार करिए, उनकी बेसिक डेफिनेशन तैयार करिए ताकि आप मेन एग्ज़ाम में अच्छा सा कंटेंट ऐसे में डालें और बहुत शानदार मार्क्स आपको मिलेंगे दोस्तों। तो मैंने जो भी इनिशिएटिव हिंदी मीडियम के लिए तैयार किया है, क्योंकि बहुत कंटेंट की कमी रहती है, मेरे भी नोट्स अभी तैयार होने हैं, थोड़े ही दिन में, अभी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे दोस्तों। अब टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। और चैनल अगर आपको अच्छे वीडियो लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों आपको भी तो बेनिफिट होना चाहिए वीडियो का। तो आपको अगर वीडियो आपको लगता है कि इसको देखने के बाद कुछ चेंज हुआ है आप में और आपकी हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, एकदम फ्री सेवा है। तो ये कर सकते हैं आप दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप जब भी ऐसे लिखते हैं तो पॉइंट में ना लिख के पैरा में लिखिए। पैराग्राफ ही अच्छा माध्यम है ऐसे लिखने का, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कईयों ने टेलीग्राम पे मुझे सेंड किया है लिख करके, लेकिन वो पॉइंट में लिखते हैं। तो पॉइंट में कृपया करके आपसे निवेदन है कि पॉइंट में ना लिखिए, पैरा में लिखिए। तो यही इन्फॉर्मेशन जो पीछे छूट गई थी दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।